नमस्कार। तो वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। एसओजी टीम ने वलसाड़ के अतुल के पास कफ सिरप बेचते पान गल्ले के संचालक को किया अपनी गिरफ्त में। कैश एंड कैरी मॉल का गंदा पानी धर्मपुर रोड पर फैलने से गुस्साए स्थानीय लोग। वलसाड़ एसओजी ने वापी जीआईडीसी थाना क्षेत्र में हत्या के अपराध में पिछले 10 वर्षों से साधु का वेश धारण करने वाले आरोपी को आगरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। वलसाड़ अब्रामा की पर्ल पार्क सोसाइटी की मुख्य सड़क पर ठेले वालों के अतिक्रमण से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। वापी की सेंड्रा श्रॉफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अनोखे तरीके से मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेस डे। अब समाचार विस्तार से। एसओजी टीम ने वलसाड़ के अतुल के पास कफ सिरप बेचते पान गल्ले के संचालक को किया अपनी गिरफ्त में। वलसाड़ जिले में प्रिवेंटिव कफ सिरप की अवैध बिक्री रोकने के लिए एसपी डॉक्टर कर्णराज वाघेला ने एसओजी टीम को निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर एसओजी पीआई एयू रोज के नेतृत्व में जिले के विभिन्न इलाकों में उनकी टीम गश्त कर रही थी। इस बीच वलसाड़ तालुका में गश्त कर रही एसओजी टीम को सूचना मिली कि अतुल के रत्नागिरी प्लाजा अपार्टमेंट के C302 निवासी प्रेमचंद राममूर्ति वर्मा अपने घर पर बड़ी मात्रा में कफ सिरप रखते हैं और इसे पास के पान गल्ला पर खुदरा बेच रहे हैं, जिसके आधार पर वलसाड़ एसओजी पीआई एयू रोज के नेतृत्व में एसओजी की टीम ने सूचना वाले घर और पान के गल्ले पर छापेमारी करते हुए कुल 115 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप को अपने कब्जे में किया। साथ ही वलसाड़ एसओजी टीम ने आरोपी प्रेमचंद वर्मा से प्रारंभिक पूछताछ की, क्योंकि नशायुक्त कफ सिरप की मांग अधिक है और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। तो उसने स्वीकार किया कि उसने सूरत के दिनेश भाई बामनिया से यह प्रतिबंधित कफ सिरप खरीदी थी और अतुल क्षेत्र में खुदरा बेच रहा था, जिसके चलते वलसाड़ एसओजी की टीम ने प्रेमचंद राममूर्ति वर्मा को गिरफ्तार कर लिया और दिनेश बामनिया को वांटेड घोषित कर वलसाड़ ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। कैश एंड कैरी मॉल का गंदा पानी धर्मपुर रोड पर फैलने से गुस्साए स्थानीय लोग। वलसाड़ में धर्मपुर रोड पर कैश एंड कैरी मॉल का सीवरेज पानी सार्वजनिक सड़क पर बहने से सोसाइटी के निवासियों अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस बारे में बार बार सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर यहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात या किसी कार्यक्रम में सार्वजनिक सड़क पर सीवरेज ओवरफ्लो होने से ऐसे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे लोगों की भावनाएं तो आहत होती ही है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि हाल ही में कोरोना जैसी महामारी से निकलने के बाद लोगों को इस तरह की गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद अब प्रशासन क्या कदम उठाएगा, यह देखने वाली बात होगी। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड़ एसओजी ने वापी जीआईडीसी थाना क्षेत्र में हत्या के अपराध में पिछले 10 वर्षों से साधु का वेश धारण करने वाले आरोपी को आगरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर फरार चल रहे इनामी आरोपी को पकड़ने के लिए वलसाड़ एसओजी की टीम ने अलग अलग थ्योरी पर जांच शुरू कर दी थी। वलसाड़ के एएसआई विक्रम भाई मनुभाई को इस बात की पक्की जानकारी मिली थी कि इस मामले का आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा में बाके बिहारी मंदिर के पास दलीपुर गांव के आसपास यमुना नदी के किनारे पाया गया है, जिसके आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर एयू रोज ने पुलिस सब इंस्पेक्टर IK मिस्त्री तथा एसओजी स्टाफ के एएसआई विक्रम भाई मनुभाई और
एपीओ महेंद्र दान की टीम को आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना किया, जहां पर एसओजी टीम को मानव स्रोतों के माध्यम से पता चला कि आरोपी अपराध करने के बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए साधु का वेश धारण कर लगातार अपना स्थान बदलता रहता है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के स्मशान घाट उनका आश्रय है तथा वर्तमान में अभियुक्त ग्राम बलई घाट तिराहापुर के पास थाना पिंडोरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिली। पिंडोरा थाने की स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की खोजबीन की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पिछले 10 वर्षों से साधु का वेश धारण कर रहा था। वापी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन को हत्या के अपराध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और आरोपी को अपराध की आगे की जांच के लिए वापी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। आरोपी का नाम प्रेम सिंह उर्फ साधु उर्फ सेंधा बाबा बाबूराम निषाद राजपूत, उम्र 43 वर्ष, जो ग्राम चंडीगढ़ शाला पोस्ट राजौरा थाना पिंडोरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड अब्रामा की पर्ल पार्क सोसाइटी की मुख्य सड़क पर ठेले वालों के अतिक्रमण से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। यह मामला नहीं सुलझने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वलसाड अब्रामा मुख्य मार्ग से पर्ल पार्क और राम रतन नगर सोसाइटी रोड तक सड़क पर कुछ ठेले वालों के दबाव के कारण रास्ते की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे दुर्घटनाएं भी बढ़ गई है और स्थानीय राहगीरों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी के निवासियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा नगर पालिका और स्थानीय संबंधित तंत्र को दबाव दूर करने की लिखित शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब इस मामले को जल्द नहीं सुलझाया गया तो कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी स्थानीयों द्वारा दी गई है। रमणभाई भाणाभाई आ रोड पर છે ને અબ્રામા રોડ પર પાણીની ગટર લાઈનને એ દે છે। બીજું આ રોડમાં બી જે માર્જિંગમાં વધારે છે, રોડ જેટલો માર્જિંગ જોઈએ એટલો નથી મળતો। સાઈડવાળાએ બધા દબાઈને ગમે તેમાં વાપરેલ છે એટલે ગાડી આવતા કરતાં મુસીબત પડે ને એક્સિડન્ટ થાય। ઘણા એવા છોકરાઓ બી પડી ગયા છે, એમને વાગ્યું બી છે, છતાં કોઈ આ એમાં રસ્તો કાઢતા નથી। એટલે એ સમસ્યા અમારી દૂર થવી। રજૂઆત કરી અરજી બી આપેલી છે, બધું કલેક્શનને એ દે, તો એમાં બી કંઈ જવાબ આવતો નથી। રોડમાં આપણી બી અરજી આપેલી। મારું નામ એડવોકેટ પ્રતિક મહેતા છે। અમારા રહેવાસી પલપાક અબ્રામા પલપાક સોસાયટી અને રામરત્ન સોસાયટીમાં રહેવાનું છે। હવે અમારો જે મેન માર્ગથી 30 ફૂટનો રસ્તો પડે છે જે સોસાયટીમાં આવવાનો, મેન માર્ગમાં આસોના માર્બલ ફોનવાળાએ જે થોડું દબાણ કરેલું હોય એના બાબતે ચીફ ઓફિસરને અને કલેક્ટરમાં અને પ્રાંત અધિકારીને રજૂઆત કરવામાં આવેલી, લિખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવેલી। અગાઉ અમે એમને મૌખિક જાણ કરેલી હતી, તેમ છતાં એ લોકોએ દબાણ હટાવેલું નથી। ત્યારબાદ અમારે લિખિતમાં રજૂઆત કરી કે અમારો જે મુખ્ય માર્ગ છે 30 ફૂટનો રોડ છે એમાં એ લોકોએ ગેરકાયદેસર થોડું દબાણ કરેલું અને ટર્નિંગના ભાગે બી અંદર લીધેલો નથી અને આવા જવામાં અકસ્માતો થાય। રસ્તો ટૂંકો થઈ જવાથી અકસ્માતો થતા છે અને નગરપાલિકા બી અમારો ઘણા ટાઈમથી અમારો રસ્તો બી બનાવેલો। અગાઉ અમે ને તો કલેક્ટરમાં પછી અમારે CRPCની 133 મુજબ અમારે ફરિયાદ દાખલ કરવી પડશે કે ભાઈ જાહેર રસ્તાઓ પર એ લોકોએ ખોટી રીતના દબાણ કર્યું। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वापी की सेंड्रा श्रॉफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अनोखे तरीके से मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेस डे। वलसाड जिले के वापी शहर स्थित सेंड्रा श्रॉफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इंटरनेशनल नर्सेस डे के अवसर पर नर्सिंग फील्ड से जुड़े लोगों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संस्था के विद्यार्थियों ने मंच से विविध प्ले के माध्यम से नर्सिंग फील्ड से जुड़े लोगों द्वारा मरीजों के प्रति उनकी संवेदना और अपने कर्तव्य का निस्वार्थ निर्वहन कैसे करते हैं उसकी झलक प्रस्तुत की। वहीं सेंड्रा श्रॉफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा नर्सिंग फील्ड में पिछले 30 से अधिक वर्षों से निरंतर अपनी सेवा देने वाली कुछ विशेष नर्सों का सम्मान भी किया गया। जिन नर्सों का सम्मान किया गया उनमें वापी की सरकारी अस्पताल में हेड नर्स की भूमिका निभा रही रक्षाबेन जयंतीलाल पटेल, धर्मपुर की श्री राजचंद्र मिशन अस्पताल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भूमिका निभा रही अरुणा हेगड़े, वापी की 21st सेंचुरी अस्पताल में हेड ऑफ ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट की भूमिका निभा रही सुजा मैथ्यूज,
और वापी की एलजी हरिया हॉस्पिटल में नर्सिंग कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही रत्ना बालगोपाल गौड़ा का नाम शामिल है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट रह चुके कल्याण बनर्जी उपस्थित रहे थे। साथ ही संस्था की फाउंडर और चेयरपर्सन सैंड्रा श्रॉफ भी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित रही थी। साथ ही संस्था से जुड़े प्रफुल्ल दीवानी और सैंड्रा श्रॉफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल सैमुअल फर्नांडिस और अन्य स्टाफ व सैंड्रा श्रॉफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थीगण ने उपस्थित रहकर इस इंटरनेशनल नर्सेज डे को सेलिब्रेट किया था। Celebrating the birth anniversary of Florence Nightingale. Well, to work together and to come together and learn together and come here and teach. Why not? We can have our own homegrown or nurses who are working in and around Vapi teach in the school. It'll be a very good thing to do. There's no harm in meeting up with the local nurses working in various hospitals. It's good. It's good. We all have to work together. And some of us may be good at one particular treatment and another may be good at something else. So we have to give and take and work together. Well, I think lots of messages have gone out to them today. The most important is to stand up and do your work with self-respect and never to allow yourself to be submitted to degradation. Nurses are very, very important in our society and we must treat them with the importance they deserve. It's very important for us when we are having COVID or something like that, yes, then we're singing the praises of the nurses. After COVID disappears, we forget about them. That is not fair and that should not be done. We must always celebrate nurses, we must give them the respect they due and we also have to pay them properly. With that I'll end. अरुणा हेगड़े। एक्चुअली सैमुअल सर का कॉल आया था, मैडम हम लोग नर्सिंग सीनियर नर्सेस को फेलिसिटेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली मैं एक्साइटेड हो गई कि कोई तो हम लोग को नर्सिंग को भी रिकॉग्नाइज करता है, फेलिसिटेट करने के लिए बुलाता है, तो आई वॉज फेल्ट वेरी हैप्पी एंड आई पोलाइटली आस्क्ड हिम कि प्लीज़ हमारा मैनेजमेंट का परमिशन एक बार लीजिए। मैं श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल, ये मिशन है श्रीमद राजचंद्र एक जैन कम्युनिटी का, सो उसका एक पार्ट है श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल। सो मैं उधर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होकर 2 साल से काम कर रही हूँ। मेरा 26 इयर्स नर्सिंग प्रोफेशन हो गया, तो उसमें वेरियस डिपार्टमेंट में मैं काम किया और वेरियस पोजीशन में काम किया, स्टाफ नर्स, शिफ्ट इंचार्जेस, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, वही मैं आई सेड कोई तो हमको रिकॉग्नाइज किया, बुलाया है, यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, बहुत अच्छा। हाँ, वही नर्सिंग अपडेट होते रहना चाहिए, जहाँ पे नर्सिंग है वहाँ पे ही नहीं रुकना है। उन लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जा सकता है, टीचिंग लेवल में जा सकता है, हॉस्पिटल CEO बन सकता है। सो थियरी के साथ टेक्नोलॉजी भी पढ़ते पढ़ते उन लोग अच्छा तरीके से नर्सिंग को सर्व कर सकता है, एक कम्युनिटी को सर्व कर सकता है। दे प्ले रेस्पॉन्सिबल रोल इन कम्युनिटी एंड फॉर सर्विंग नीडी पीपल। हाँ, यही नर्सिंग में सिर्फ थियरी को नहीं, तो नर्सिंग केयर के लिए होना नहीं चाहिए। नर्सिंग एडवांस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके वो लोग इम्प्लीमेंट करके पेशेंट का अच्छा केयर के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरा नाम सुजा माथुर है, मैं 21st सेंचुरी में काम करता है, 24 आवर्स साल हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा स्टेज में आया है मैं, अभी तो कोई बुलाया नहीं है। अच्छा लगा है मुझे, घर का स्टाफ, प्रिंसिपल सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। बच्चा लोग सब आगे होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। रक्षाबेन जयंतीलाल पटेल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वापी, 34 इयर्स। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है
गवर्नमेंट में इतने साल में कभी मुझे ऐसा अचीवमेंट नहीं मिला है कि ये कॉलेज ने पहली बार मुझे ये सम्मान दिया है, तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। बस नर्सिंग में काम करो तो दिल से काम करो, हम पेशेंट के लिए है ऐसा पहले सोचना होता है कि हम पेशेंट, हमको सैलरी भी मिलती है लेकिन पेशेंट के जो स्वास्थ्य के है वो हमें पहला रखना चाहिए। रत्ना बालगोपाल, मैं हरिया LG रोटरी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। कंटिन्यू एज ए नर्सिंग कोऑर्डिनेटर 35 ईयर्स। बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ लोग को तो मेरे को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया। तो हर एक पेशेंट है इक्वालिटी, हर एक को एक ही इक्वालिटी दे दीजिए कि AVAPO या और पेशेंट हो, सबको सरीखा सेवा देना चाहते कि सबको मैं एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इस सेल से आगे बढ़ूँ। वो जो कर रही थी उसका करियर आगे बढ़ाओ। ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।